सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा को इस्लाम में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस्लाम का ये प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान दुनिया के मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है। हर साल हज पर लाखों मुसलमान सऊदी अरब पहुंचते हैं। वैसे तो इस्लाम में मूर्ति पूजा या चित्र पूजा जैसी कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इससे पहले यहाँ यानी काबा में मूर्ति पूजा होती थी। भारतीय इतिहासकार पीएन ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का में इस्लाम पहुंचने से पहले मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है। उनके मुताबिक कभी यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। कहा जाता है कि यूनान और भारत में मूर्ति पूजा होती रही है। इसका असर सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहा, ये परंपरा दूसरे देशों से होते हुए सऊदी अरब भी पहुंची। मक्का के जिस पत्थर को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इस्लाम अनुयायी उसे नहीं मानते। मुसलमानों का मानना है कि यह पत्थर आदम और ईव के साथ जन्नत से यहाँ तक आया। इस पत्थर के चारों ओर मेटल जुड़ा हुआ है, जैसे शिवलिंग के चारों तरफ जलधारी स्टैंड नजर आता है। लगभग 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को फिलिस्तीन से अरब ले जाएं, ताकि उनकी पहली पत्नी सारा की ईर्ष्या से उन्हें बचाया जा सके। मुसलमानों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम से उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा। उन्हें खाने की कुछ चीजें और थोड़ा पानी दिया गया। कुछ दिनों में ही ये सामान खत्म हो गया। हाजरा और इस्माइल भूख और प्यास से बेहाल हो गए। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्माइल ने जमीन पर पैर पटका तो धरती के भीतर से पानी का एक सोता फूट पड़ा और दोनों की जान बच गई। हाजरा ने पानी को सुरक्षित किया और खाने के सामान के बदले पानी का व्यापार शुरू कर दिया। बीबीसी की ये रिपोर्ट कहती है कि मक्का में हर साल हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंचते हैं और अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। समय के साथ ये शहर विकसित होता गया, क्योंकि यहाँ जल का एक स्रोत मिल गया था। रेगिस्तान में पानी का स्रोत मिलना इसको काफी लोकप्रिय बना गया और हर जगह के लोग यहाँ आने लगे। कभी यहाँ अलग अलग ईश्वर की पूजा की जाती थी। अजीज अल अजमे का मानना है कि इसाफ और नायला संभवतः कुरैश के मूल देवता थे, जिन्हें वे अपनी पूर्ववर्ती क्षेत्रों से मक्का लाए थे, और अल उज्जा सहित मक्का के शासक देवताओं के साथ लगातार उनकी पूजा की जाती थी। अल अजराकी सहित कुछ मुस्लिम विद्वानों ने दावा किया कि अरब जनजाति बानु खुजा ने मक्का में मूर्ति पूजा की शुरुआत की। पैगंबर अब्राहम ने इस जगह का निर्माण कराया। इसके बाद यहाँ मूर्तियाँ रखी जाने लगी। अल्लाह के प्रति अपने भरोसे को मजबूत करने को हर साल यहाँ मुसलमान आते हैं। सदियों बाद मक्का एक फलता फूलता शहर बन गया और इसकी एकमात्र वजह पानी के मुकम्मल स्रोत का मिलना था। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर अब्राहम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है।